तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वह है भारत में कृषि विपणन प्रणाली। ठीक है, तो आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि भारत में कृषि विपणन प्रणाली क्या है और उसके लाभ क्या है और उसके दोष क्या हैं, ये सारे देखेंगे। ठीक है, तो 2019 में इस पर लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है, जो कि इस टाइप से आया था कि भारत में कृषि बाजार की जो वर्तमान प्रणाली है उसका व्याख्या करना है। इस टाइप से उसमें क्वेश्चन दिया गया था। तो बताने से पहले मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप शेयर किया कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि और उन्हें भी ये जो है फ़ायदा मिल सके, क्योंकि आप तो नोट्स बना लेते हैं तो उनके लिए भी ये बेनिफिशियल हो। और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कृषि विपणन से तात्पर्य उन सभी क्रियाओं से है जिनका संबंध कृषि उत्पादन का कृषक के यहाँ से अंतिम उपभोक्ता तक पहुँचाने में किया जाता है। इन क्रियाओं में कृषि उपज को एकत्रित करना, उनका श्रेणीकरण एवं प्रमाणीकरण, पैकेजिंग एवं विज्ञापन तथा उनके बेचने के लिए बाज़ारों तक ले जाना और बिक्री करना सम्मिलित है। ठीक है, तो कृषि विपणन क्या है कि मतलब जो क्या होता है, उत्पादक है ना, जो कृषक होता है, ठीक है, जो उत्पादन करता है वहाँ से उसको अंतिम उपभोक्ता यानी कि जो परचेस करता है, उन जो प्रोडक्ट्स को ख़रीदता है वहाँ तक पहुँचाने तक में, ठीक है, जो भी प्रोसेस का यूज़ किया जाता है, ठीक है, वो कृषि विपणन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, जैसे लोग जस्ट एग्जांपल के लिए लेते हैं कि मान लो कि कृषक टमाटर उगा रहा है, ठीक है, तो वो टमाटर को वो बेचा, ठीक है, जब वो बेचा तो उसके बाद फिर मान लो कोई फैक्ट्री में बेचता है, तो फिर वो फैक्ट्री वाला उसको मॉडिफाई करके उसका टमाटो सॉस वगैरह बनाता है। ठीक है, फिर वो टमाटो सॉस बन करके जो फिर कंज्यूमर तक पहुंचता है, उपभोक्ता तक पहुंचता है, वो लोग खरीदता है। तो इन सब के बीच में जो एक प्रोसेस चलता है, ठीक है, वो सारा कृषि विपणन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, जे.सी. एबोट के अनुसार कृषि विपणन के अंतर्गत उन समस्त कार्यों को सम्मिलित किया जाता है जिनके द्वारा खाद्य पदार्थ एवं कच्चा माल फॉर्म से उपभोक्ता तक पहुंचता है। ठीक है, वर्तमान समय में कृषि उपज के विपणन के लिए भारत में निम्नलिखित व्यवस्था पाई जाती है। ठीक है, तो वर्तमान समय में जो कृषि विपणन की जो व्यवस्था है वो कैसी है, चलिए हम लोग देखते हैं। पहला है गाँव में बिक्री। किसान अपनी उत्पत्ति का बहुत बड़ा भाग गाँव में ही साहूकारों, महाजनों, बनियों, घूमते फिरते व्यापारियों व हाटों में ही बेच देते हैं। किसान द्वारा गाँव में ही बिक्री जो की जाती है वो कई कारणों से की जाती है, जैसे गाँव के साहूकार या बनिया द्वारा ऋणी होना, पहले से ही विक्रय का सौदा कर लेना, धन की तुरंत आवश्यकता होना, परिवहन साधनों का अभाव होना। ठीक है, तो पहला जो क्या है वो है कि गांव में ही बिक्री होना, कि किसान अपना जो उत्पादन होता है वो गांव में ही साहूकार या फिर जो महाजन आते हैं रहते हैं वो पूछते रहते हैं तो उनको दे देता है। ठीक है, तो उनको देने का पीछे उनका मोटिव क्या होता है कि पहला कि या तो हो सकता है कि कच्ची सड़कें हैं तो वो बाज़ार तक ले जाने में उनको प्रॉब्लम हो रहा होगा, या फिर हो सकता है कि वो लोग कम मात्रा में उत्पादन करते होंगे जिससे कि कुछ उन लोग का घर में ही खपत हो जाता है अनाज, और कुछ है जो बचता है तो सोचता है क्या इसको लेकर के हम लोग बाज़ार जाएंगे, तो सो जो मतलब जो साहूकार या महाजन वगैरह आते रहते हैं गांव में ही, वो उन्हीं को कम कीमत पर दे देते हैं। ठीक है, तो और नेक्स्ट कारण क्या है कि मान लो कि वो साहूकार या बनिया से पहले से पैसा लिए चुके हैं, तो वो अगर चुका नहीं पाते तो वो पैसा के बदले वो अपना जो फसल है जो जितना भी प्राइस का हो रहा है वो उसको दे देते हैं। फिर नेक्स्ट कारण क्या हो सकता है कि मान लो कि वो पहले लगाने से पहले बीज खाद वगैरह खरीदना रहता है ना, तो उसके लिए उसको पैसे की आवश्यकता अगर होगी तो वो बनिए से लिया होगा या फिर साहूकार महाजन वगैरह से ले लिया होगा, और इसके बदले में जो महाजन होते हैं वो क्या करवाते हैं, बोलते हैं कि मैं तुमको पैसे तो दूंगा लेकिन तुम अपना जो फसल है वो सिर्फ मुझी को बेचोगे, किसी और को नहीं बेचोगे, और वो कम कीमत पर क्या है वो उनसे वो फसल ले लेते हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ जो है इसका रीज़न है। ठीक है, कि गांव में ही जो है फसल बिक जाता है। नेक्स्ट कारण है मेलों में बिक्री। भारत मेलों के लिए सुप्रसिद्ध है। यहाँ लगभग 1700 मेले कृषि पदार्थों व जानवरों के लगते हैं, जिनमें लगभग 40% मेले कृषि वस्तुओं के होते हैं जो मुख्य रूप से बिहार व उड़ीसा में पाए जाते हैं। मेलों के स्थान के आसपास के कृषक इन्हीं में अपनी उत्पत्ति को बेच देते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे समय समय पर मेले लगते रहते हैं गाँव में, वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए ही इनको विशेषकर लगाया जाता है। तो जहाँ भी मेले लगते हैं किसान अपना क्या है अपना सामान लेकर के वहाँ जाता है और फिर वहाँ पे बेचता है। ठीक है, तो ये जो है लगभग भारत में कितना है 1700 मेले लगते हैं, और ये क्या है बिहार और उड़ीसा में बहुत ज़्यादा इस तरीक़ा के जो है मेले पाए जाते हैं। ठीक है,
तीसरा है मंडियों में बिक्री। मंडियों से अर्थ उन स्थानों से है जहां थोक मात्रा में कृषि वस्तुओं का क्रय एवं विक्रय होता है। यह मंडियां शहरी क्षेत्रों या कस्बों में होती है। मंडियां दो प्रकार की होती है, ठीक है। पहला है अनियमित मंडी। अनियमित मंडियों के बिक्री के नियम निश्चित नहीं होते हैं तथा बिक्री आढ़तिया के माध्यम से किया जाता है। और दूसरा है नियमित मंडी। नियमित मंडियों की स्थापना या नियमित बाजारों की स्थापना राज्य सरकार के नियमों के अनुसार होती है, जहां पर उत्पत्ति बेचने के निर्धारित नियम होते हैं। सामान्यतः यहाँ किसान से कुछ भी व्यय वसूल नहीं किया जाता है, सारे व्यय क्रेता से ही वसूल किए जाते हैं, ठीक है। तो मंडियाँ लगाई जाती है जो कि समय समय पर लगाई जाती है, ठीक है, जहाँ पे वस्तुओं का क्या होता है, क्रय विक्रय होता है। और ये शहरी क्षेत्रों और कस्बों दोनों में ही लगाया जाता है। तो मंडियाँ दो प्रकार की होती है। अनियमित मंडी यानी कि जो गाँव में बहुत ही प्रचलित है, जिसको कि हाट भी बोला जाता है, जो कि हर मतलब हफ्ता में 1 या 2 बार लगता है। मान लो कि हफ्ता में सोमवार को या फिर मंगलवार को, वैसा कोई एक फिक्स्ड जो रहता है वो डे रहता है, उस दिन पे वो लोग लगाते हैं और वहाँ पे बेचता है सब्जी थोक मात्रा में, कि 10 किलो 15 किलो एक ही बार में दे देता है। ऐसा बाज़ार वाला जो हम लोग 1 किलो 2 किलो करके खरीदते हैं उस तरीका का नहीं होता है, बहुत कम ही वैसा बेचता है, ठीक है। और दूसरा होता है नियमित मंडी। नियमित मंडी में क्या होता है कि जो सरकार के द्वारा लगाया जाता है, ठीक है, जिसमें सरकार का नियम लागू रहता है कि आप मान लो कि कुछ भी चीज़ अगर वो बेच रहे हैं, टमाटर है या आलू है, तो बोलेगा अगर 20 रुपये किलो से नीचे कोई नहीं खरीदेगा, ठीक है, तो वो 20 रुपये नीचे से कोई भी खरीद नहीं सकता किसान से। वो या तो 20 से ऊपर के ही खरीदेगा या तो 20 में ही खरीदेगा, ठीक है। और बेचने वाला भी उतना ही बेचेगा। ये इसलिए किया जाता है ताकि किसानों को क्या है, मिनिमम जो है वो उसको प्रॉफिट मिल पाए, ठीक है। मैक्सिमम तो वो ले ही सकता है ज़्यादा बेच करके, लेकिन ये होता है कि लॉस ना हो, ठीक है, वो किसान को, इसलिए मिनिमम प्रॉफिट भी एटलीस्ट उसको मिले, इसलिए इसका जो है ऐसा नियम बांधा जाता है कि वो इतना परसेंटेज पे बेचेगा या फिर इतना प्राइस पे बेचेगा वो वाला, ठीक है। नेक्स्ट है सहकारी समितियों के माध्यम से बिक्री। देश में इस प्रकार की समितियों में वृद्धि हो रही है। यह समितियां अपने सदस्यों से कृषि उत्पादन एकत्रित करती है और फिर उसको ले जाकर बड़ी बड़ी मंडियों में बेचती है। ऐसा करने से उनके सदस्यों को अपनी उत्पत्ति का अच्छा मूल्य मिल जाता है, ठीक है। तो सहकारी समितियां मतलब कि कुछ 10-15 लोग मिल करके अपना एक ग्रुप बनाते हैं और जो ग्रुप के सदस्य हैं वो एक दूसरे को जो भी वो फसल उगा रहे हैं वो बेचने में उसको हेल्प आउट करते हैं कि हाँ चलो बेच देते हैं बोल करके, बड़ी बड़ी मंडियों में ले जा करके बेचते हैं, जिससे कि उनको क्या है कि जो भी वो उत्पादन कर रहे हैं उसका उसको अच्छा खासा पैसा मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है फुटकर विक्रेताओं के माध्यम से बिक्री। कृषि वस्तुओं के फुटकर विक्रेता शहरों के भिन्न भिन्न भागों में फैले रहते हैं, जिन्हें कभी कभी सीधा विक्रय किसानों के द्वारा कर दिया जाता है, ठीक है। तो जो फुटकर विक्रेता होते हैं यानी कि जो छिटपुट वाला जो बेचते हैं, ठीक है, कि 10-15 किलो एक ही बार में वो लोग उठा लेता है और फिर 1-1 किलो 2-2 किलो जो ज़्यादा दाम पर के, मान लो कि 20 रुपये किलो वो उठाया है तो वो उसको 25 रुपये किलो या 30 रुपये किलो जो सिंपली जो सब्जी एक से ख़रीद करके जो दूसरा जगह बैठ करके नहीं बेचता है रोड किनारे, तो वो वाला ये इसके अंदर हो जाएगा, फुटकर विक्रेता के अंदर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में कृषि विपणन की व्यवस्था कई दशकों तक असंतोषजनक रही है, जिसके परिणामस्वरूप किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य नहीं मिल पाया है। इस विपणन व्यवस्था के मुख्य दोष निम्नलिखित है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि भारत में जो कृषि विपणन की जो प्रणाली है या थी, ठीक है, उसके दोष क्या क्या हैं, ठीक है, और उसमें कैसे सुधार किया जा सकता है और जिससे कि किसानों को क्या हो, बेनिफिट हो, ठीक है। पहला है भंडारण सुविधाओं का अभाव, ठीक है, लैक ऑफ स्टोरेज सिस्टम। भारत के गांवों में कृषि उपज को मिट्टी के बर्तनों तथा कच्चे कोठों में जमा की जाती थी, जिससे 1.5% अनाज सड़ गलकर नष्ट हो जाती थी। मंडियों में भी कृषि वस्तुओं को वैज्ञानिक ढंग से संग्रह करने की कोई व्यवस्था नहीं होती थी, परंतु आजकल केंद्रीय गोदामों निगमों तथा राज्य गोदाम निगमों की स्थापना से इस स्थिति में सुधार हुआ है, ठीक है। तो पहले क्या था, जो स्टोरेज सिस्टम होता था, भंडार सुविधाओं का अभाव पाया जाता था, तो मतलब लोग उतना मात्रा में उगाते ही नहीं थे, ठीक है। मतलब क्या बोले, कृषि जो था वो व्यापार के रूप में नहीं देखा जाता था, वो सिर्फ अपने पूर्ति के लिए उगाया जाता था और जो थोड़ा बहुत बच जाता था तो उसको वो लोग भंडार में नहीं ले जाता था, वो लोग घर ही में रखता था। और या फिर मान लो कि जिसको व्यापार के लिए भी गया है तो वो लोग घर ही में रखता था कि कहाँ भंडारण में रखने जाएंगे बोल के। और घर पहले क्या होते थे, मिट्टी के होते थे, तो वहाँ पे वो सड़ जाते थे, सड़ गल जाते थे, तो जो उन लोग के मतलब अच्छा खासा रख नहीं पाता था वो लोग, तो कितना 1.5% जो अनाज था वो सड़ गल के ही ख़त्म हो जाता था। लेकिन धीरे धीरे सरकार क्या हुआ, इस समस्या
समस्या को देखा, फिर उसके बाद उसने इसके लिए वो जो गोदाम होते हैं, ठीक है, केंद्रीय गोदाम निगम तथा राज्य गोदाम निगम, ये सारा का स्थापना किया और लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस फैलाया कि हम लोगों ने ये गोदाम बनाया है, तुम्हारे लिए बनाया, तो तुम लोग यहाँ पे ला करके सामान रखो, ठीक है। इसके लिए वो कुछ पैसा लेते हैं, पर वो कम कीमत पर किसानों को वहाँ पे रखने के लिए देते हैं और वहाँ पे जल्दी उनके जो अनाज होते हैं वो ख़राब नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने भंडारण सुविधाओं का वो क्या है, इस ओर ध्यान दिया और सरकार ने भंडारण सुविधा किसानों को उपलब्ध कराया, ठीक है। नेक्स्ट है परिवहन सुविधाओं का अभाव, लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। ग्रामीण कृषि में परिवहन व्यवस्था असंतोषजनक रही है। बहुत से गांव रेल और पक्की सड़कों द्वारा मंडियों से जुड़े हुए नहीं हैं। कच्ची सड़कों पर मोटर परिवहन प्रायः संभव नहीं होता। वर्षा ऋतु में कच्ची सड़कों पर सभी प्रकार का यातायात बंद हो जाता है। इस प्रकार की स्थिति में किसान मंडी तक उपज लाने में बहुत कठिनाई का अनुभव करते हैं और गांव में ही फसल कम दामों पर बेचने के लिए बाध्य होते हैं, ठीक है। तो लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है। तो इसमें क्या होता है कि गांव में क्या है, कच्ची सड़कें पाई जाती है, ठीक है। कच्ची सड़कें पाए जाने के कारण क्या होता है कि वो लोग जो अपना जो भी फसल है उसको बाज़ार तक नहीं ले जा पाता है, खासकर बारिश के दिनों में, क्योंकि जो कच्ची सड़कें वो पूरी कीचड़ से भरी हुई होती है और वहाँ पर गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये ऐसा भी हो सकता है कि गाड़ी फंस जाए या फिर हो सकता है कि वो स्लिप कर जाए तो उनके फसल गिर के ख़राब हो जाए। तो बहुत सारा तरीका से उनका जो फसल है वो नुकसान हो सकता है उनको। इसीलिए वो लोग सोचता है कि जो भी है गांव में ही अगर कोई साहूकार महाजन वगैरह कुछ आ रहे हैं तो वो उन्हीं को बेच देते हैं कि जाओ ले जाओ बोल करके, और कम कीमत पर ही क्या होता है वो अपनी फसल बेचने को तैयार हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वित्तीय सुविधाओं का अभाव, लैक ऑफ क्रेडिट फॉर मार्केटिंग पर्पस, ठीक है। विपणन क्रिया के लिए वित्त की आवश्यकता होती है। सहकारी समितियों से उपलब्ध वित्त का लाभ केवल बड़े किसान ही लेते हैं। छोटे किसान अब भी वित्त के लिए व्यापारी महाजन के पास जाते हैं, तो किसानों की उनकी उपज कम कीमत पर उन्हें बेचने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। तो वित्तीय सुविधाओं का अभाव यानी कि जो उन लोग के पास फाइनेंशियल जो होता है वो बहुत ही कम होता है। गाँव में वे इतने अमीर नहीं हो पाते हैं कि सारी चीज़ें खुद से ख़रीद सके, ठीक है। और वो अगर मान लो कि लोन लेने भी जाते हैं बैंक में तो उसका प्रोसेस बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारे कागजी कार्रवाई होते हैं, जो कि गांव के किसान कैसे होते हैं, भोले भाले होते हैं, वो उतने पढ़े लिखे नहीं होते, तो वो उनको कागजी कार्रवाई से डर लगता है, ठीक है। तो इसलिए और महाजन वगैरह साहूकार क्या होता है कि कागजी कार्रवाई उतनी नहीं करते, वो सिंपल किस्त में आसानी से उनको क्या है दे देते हैं, तो वो लोग उसको ज़्यादा तवज्जो देते हैं कि हाँ चलो ये तो तुरंत दे देता है और गाँव में ही रहता है तो कोई बात नहीं। और बैंक में क्या होता है कि बहुत सारे लोग को प्रूफ खोजते हैं, ठीक है, और गारंटर खोजते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो लोग इसका सुविधा नहीं ले पाता है और इसका सुविधा सिर्फ बड़े किसान या जो बड़े व्यापारी लोग हैं वो लोग ही तक सीमित रह गया है, ठीक है। नेक्स्ट है नियमित बाजार का अभाव, लेक ऑफ रेगुलरली मार्केट। नियमित बाजार से अर्थ उस बाजार से है जिस पर राज्य सरकार या स्वायत्त शासन सरकार का नियंत्रण होता है तथा जिसकी कार्यविधि किसी विधान से नियमित होती है, परंतु गांव में इन बाज़ारों का अभाव होने के कारण किसान अपनी उपज को उचित मूल्य पर नहीं बेच पाते और उन्हें हानि उठानी पड़ती है, ठीक है। तो नियमित बाज़ार का अभाव गांव में पाया जाता है, मतलब कि सरकार द्वारा जो बाज़ार मंडी लगाए जाते हैं और वहाँ पे जो सरकारी नियम होते हैं कि आपको 20 रुपये से ऊपर आलू नहीं बेचना, 20 रुपये से नीचे आलू नहीं बेचना है, आप उससे ऊपर में ही बेच सकते हैं, यानी कि आपको मैक्सिमम लॉस वो नहीं होने देते हैं। मतलब यहाँ आप मिनिमम प्रॉफिट से मैक्सिमम प्रॉफिट आप जितना भी कमा सकते हैं, लेकिन वो आपको लॉस नहीं होने देते किसानों को। लेकिन गांव में क्या है, इन सब चीज़ों की सुविधा कम पाई जाती है, या कह सकते हैं कि लैक ऑफ नॉलेज उनको कम होता है, जिस कारण वे उनका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं और वे क्या होता है अपनी जो फसलें होती है वो लॉस पर ही बेच देते हैं या फिर जितना उनका लागत है उतना ही लागत में बेच देते हैं। तो इस कारण क्या होता है कि उनको लॉस उठाना पड़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है मध्यस्थों की अधिक संख्या। भारत में कृषि उपज के विपणन में कृषकों एवं उपभोक्ताओं के बीच मध्यस्थ की एक लंबी श्रृंखला है, जिसमें गांव का साहूकार महाजन घूमता फिरता व्यापारी आदि शामिल है, जो किसानों को कम कीमत पर उन्हें अपनी फसल बेचने के लिए बाध्य करते हैं, ठीक है। तो मध्यस्थों की अधिक संख्या या नंबर ऑफ मीडिएटर्स जिसको बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो ये साहूकार महाजन ये क्या होता है, ये अपना प्रॉफिट देखते हैं, ठीक है। तो वो उनको क्या होता है कि बहुत सारा प्रलोभन देते हैं कि नहीं हम तुमको अगला बीज
या खाद के लिए तुमको पैसा देंगे तो तुम फसल मेरे को ही बेचना, और वो लोग कम कीमत पर ले लेता है इनसे फसल और अधिक दाम पर वो लोग बेचता है, जिससे कि इन लोग को बेनिफिट होता है, ठीक है। और या फिर कुछ और वो लोगों को गाँव में क्या होता है कि सब एक दूसरे के बारे में जानते हैं, तो हो सकता है कि उसको ब्लैकमेल करता होगा कि कुछ ये लेकर के कि तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटस नहीं है, या फिर डराता होगा कि तुम अगर बैंक में जा करके अगर तुम अभी ऋण लोगे तो फिर तुम कैसे उसको चुका पाओगे, वहाँ का प्रोसेस ऐसा है वैसे है, तो उसका क्या होता है ब्रेन वॉश कर देते हैं, ठीक है, ताकि वो अपना लाभ कमा सके और अपना प्रॉफिट देख सके, ठीक है। तो इसलिए लोगों को कम कीमत पर ही क्या होता है कि वो लोग ले लेते हैं उनसे फसल और अधिक कीमत पर बेचते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मूल्य संबंधी सूचना का अभाव। गाँव में शिक्षा का अभाव होने से ग्रामीण किसानों को कृषि पदार्थों के मूल्य की जानकारी नहीं हो पाती है, जिस कारण महाजन या साहूकार जो कीमत बताते हैं वो उसी पर विश्वास कर उन्हें फसल बेच देते हैं, जिससे साहूकारों को लाभ हो जाता है परंतु किसानों को हानि उठानी पड़ती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि किसानों को मूल्य संबंधी सूचना की, मान लो कि सरकार जो भी कीमत तय किया है उसको सूचना का मतलब पता ही नहीं है कि सरकार इतना कीमत तय किया गया है, तो जो भी वो लोग बोलता है, गांव के लोग तो भोले भाले सीधे साधे थे, तो जो भी बोलता है लोग बिलीव कर लेते हैं और उतना ही प्राइस पे लोग को दे देता है, और मतलब इसलिए वो लोग को ज़्यादा लाभ नहीं हो पाता है या फिर हानि उठाना पड़ता है, और जो भी ये लोग साहूकार को देते हैं फसल, उस पर वो लोग डबल दाम करके वो लोग बाहर जो है शहरों में बेच देता है। इसीलिए आप देखिएगा गाँव में कि सब्जियों का दाम बहुत आपको कम प्राइस में मिल जाएगा, लेकिन अगर भाई आप शहरों में जाइए तो आप जो भी सब्जी लिए हैं उसका आपको डबल प्राइस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यही सब कारण है जिस कारण से कि शहरों में क्या है सब्जियां ज़्यादा दाम में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है कृषि आधिक्य की कमी, लैक ऑफ एग्रीकल्चर सरप्लस, ठीक है। जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण खेतों के जोतों का आकार छोटा होता जा रहा है, जिस कारण किसान अपनी ज़रूरत से ज़्यादा उत्पादन नहीं कर पा रहे, जिससे भी किसानों को हानि उठानी पड़ रही है। परंतु सरकार ने किसानों को इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए जोतों की चकबंदी करना शुरू कर दिया, जिससे किसानों को काफ़ी राहत मिली है, ठीक है। तो कृषि आधिक्य की कमी क्या हो रहा है कि जनसंख्या इतना बढ़ रहा है तो भाई भाई के बीच ज़मीन का बंटवारा हो रहा है, जिससे कारण क्या हो रहा है कि जोतों का आकार छोटा होता जा रहा है, और जोतों का आकार छोटा होता जा रहा है तो वो जो अभी कृषि करने की जो नई तकनीक है वो उसका वो लोग यूज़ नहीं कर पा रहा है, पुराने परंपरागत ढंग से ही खेती कर रहा है, तो उससे भी उन लोग को लॉस उठाना पड़ रहा है। प्लस वो लोग कम जोतों का जो बंटवारा हो गया तो क्या हो रहा है कि उन लोग को उतना ज़रूरत से ज़्यादा वो लोग पैदा नहीं कर पा रहा है, ठीक है, फसल उगा नहीं पा रहा है, जितना खा रहा है सिर्फ उतना ही उगा पा रहा है। पर इस समस्या को निपटाने के लिए सरकार क्या किया, जोतों की चकबंदी यानी कि 3-4 खेत आपस में जोड़ करके जो खेत है उनको लोग बड़ा कर दे रहा है, ताकि ट्रैक्टर वगैरह से आसानी से उसको जोत करके उस पर अच्छे से खेती की जा सके और उसको फसलों को बेचने लायक बनाया जा सके, यानी कि व्यापारिक खेती कह सकते हैं कि व्यापार करने के लिए खेती की जा सके। तो इस तरीक़ा का वो लोग कुछ उपाय सरकार द्वारा किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है संगठन का अभाव, लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। भारतीय कृषक देश के दूर दूर स्थानों तक फैले हुए, साथ ही वे आर्थिक व सामाजिक रूप से क्या है पिछड़े हुए हैं। इन सब के परिणाम स्वरूप वे किसी शक्तिशाली संगठन का निर्माण नहीं कर पाए, जिससे व्यापारी किसानों को कम मूल्य पर अपनी फसलें बेचने के लिए बाध्य कर देते हैं, ठीक है। तो संगठन नहीं है लोगों में एकता नहीं पाया जा रहा, क्योंकि सब अपना अपना काम में व्यस्त है, कोई किसी को ध्यान नहीं दे रहा है। किसी के साथ भी होता है अरे उसके साथ हुआ है ना, मेरे साथ नहीं हुआ है बोल के छोड़ देता है, ठीक है। और क्या होता है कि ये लोग को नॉलेज भी नहीं होता है कि अगर हम लोग संगठित रहेंगे, बोलते हैं ना एकता में ही बल होता है, अगर आप संगठित रहोगे तो क्या होता है कि आप कोई भी अगर आप साहूकार या महाजन आपसे कम कीमत में आपको देने के लिए बाध्य कर रहे हैं, तो आप बोलोगे कि नहीं देंगे, हम लोग इतने ही कीमत पे अपनी फसल बेचेंगे, तो वो लोग आपको कम कीमत पे बेचने के लिए बाध्य नहीं कर पाएगा। लेकिन आप लोग में एकता का कमी होता है, संगठन नहीं हो पाता है, इसलिए वो लोग क्या होता है कि जो भी कीमत बोलता है ये लोग बोलते हैं दे दो, जाओ हटाओ, यही सब सोचता है तो दे देता है वो लोग, ठीक है। तो ये क्या होता है कि लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का क्या है एक अभाव पाया जाता है, ठीक है। तो ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।